हेलो माय डियर फ्रेंड, अपनी ट्यूटर पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टेरी 4 का नोटिफिकेशन आपके सामने जल्द ही देखने को मिलने वाला है। आप लोग हो जाइए तैयार क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। ओके, और कितने मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा, किस तरह से आप तैयारी करोगे और पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी, तो इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है और इसका जो है पेपर का लेवल कैसा रहेगा। ठीक है, सभी मुद्दे पे बात करेंगे कि आप तैयारी किस तरह से करोगे ताकि आपका स्कोर अच्छा हो जाए और आप चीजें क्या है क्लियर कर लो, एक बीपीएससी में सीट ले लीजिए। जैसे कि जो अभी बच्चे थर्ड में जो बचे हुए होंगे 1 या 2 नंबर से, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। इसका नोटिफिकेशन आपको जून में ही देखने को मिल जाएगा और इसका पेपर जो बताया जा रहा है अगस्त में पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो टाइम बहुत ही कम है आप लोगों के पास क्योंकि आप लोग हो जाइए तैयार। ओके, जैसे 1 to 5 के लिए क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह तैयारी करोगे, 6 to 8 टीजीटी एंड पीजीटी। ठीक है, सभी के लिए बताएंगे। और आपको जो है जैसे पिछली बार की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं क्योंकि टेयर 2 का कम गया था। ठीक है, टेयर 2 का मतलब जो आपका जो है ज्यादा गया था एंड टेयर 3 का आपका कम गया था। अगर हम बात कर लेते हैं पहले, तो हम देखिए आपको चीजें सोच रहे होगा कि पेपर तो हुआ नहीं है, कट ऑफ आप बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस लेवल से आप तैयारी करोगे ना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हाँ पिछली बार इतना गया था तो आपको कितने नंबर की तैयारी करनी है। इसलिए ये मुद्दे पे हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। देखिए टेयर 2 का जो आपको हम बता देते हैं कि जो जनरल का, ठीक है, जनरल में फीमेल एंड मेल दोनों का जो है 89 सेम गया था। ठीक, उस समय सीटें कम थी और 3000 पे सीटों का रिजल्ट दिया गया था, तो 89 गया था। ठीक है, और इस बार जो टेयर 3 आपका एग्जाम हुआ है, टेयर 3 जो अभी आपकी ज्वाइनिंग मिली है, जनरल में जो है मेल का एंड फीमेल, मेल का जो है आपका 80 गया है और फीमेल का 75 गया है। तो सोच सकते हो कितने बड़े का अंतर है। तो ये तो बात हो गई कि टेयर 4 का कितना जा सकता है। देखिए टेयर 4 का आपको कितने मार्क्स की तैयारी करनी है और कितना आपका स्कोर होना चाहिए, क्योंकि टेयर 1 की बात ही मत करो कि टेयर 1 में बहुत ही कम गया था, तो क्योंकि वो पहली भर्ती आपकी थी और ये 2 भर्तियां आपकी हो चुकी हैं। तो आपको टेयर 4 में कितना मार्क्स आपको लाना होगा ताकि आपकी एक सीट पक्की हो जाए और किस तरह से आप तैयारी करोगे। तो प्लीज वीडियो को आप लोग पहले तो शेयर कर दो। देखिए इसमें हम बात करेंगे कैसे करोगे तैयारी। ठीक, 100 मार्क्स की मैंने रखी तो क्या 100 आपकी कट ऑफ जाएगी, तो इतना तो नहीं जाएगा। ठीक, और कैसे करोगे तैयारी, तो आपके जो आपके हुए हैं टेयर 1 एग्जाम हुआ है एंड टेयर 2 एग्जाम हुआ है एंड आपका टेयर 3 एग्जाम हुआ है। ठीक है, 3 एग्जाम हो चुके हैं आपके और इसके आप क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको जो है आइडिया होगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पीआई जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा सारे आप जो है, जैसे पीआरटी के जो पूछे गए हैं, ठीक है, जूनियर के जो पूछे गए हैं, टीजीटी के पूछे गए हैं एंड पीजीटी के। ये आपका जो है जीएस का जो पार्ट आपका आता है। ठीक है, जीएस का पार्ट जो आपका आता है 40 मार्क्स का। ठीक, 40 मार्क्स का आपका जीएस का पार्ट आता है, चाहे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर की, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी की। ठीक है, तो ये 40 जो आपका जो प्रीवियस से सारे क्वेश्चन है उसको आपको करने हैं। तो 40 में आपको जो है कितना मार्क्स लाने हैं, 35 तो आप स्कोर करना ही करना है। ठीक, साथ में आपको जो है एक बुक ले लीजिएगा। बुक का स्टेटस यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये बुक हम आपको खत्म भी आधी करवा दिए हैं, जो हमने कल एक वीडियो बनाई थी, एक घंटे की वीडियो होगी। ठीक, वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। इस बुक का ही पूरा कंटेंट है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि आपको चीजें लगेगा कि किस तरह से आप कंटेंट कहाँ से आ रहा है, क्या चीजें पूछी जा रही हैं, ये सब। ठीक है, अब जैसे कि आपको है कट ऑफ चीजें क्या रहेगी, तो भाई आप जो है 90 प्लस मार्क्स के आपको तैयारी करनी है। ठीक है, कट ऑफ चाहे जितने ही जाए लेकिन 90 से प्लस ज्यादा मार्क्स से आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो आपको सोच के तो तैयारी करनी है, 90 प्लस की करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो। देखिए उसके नीचे तो आपके जैसे एससी है, ओबीसी है, तो थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, लेकिन आपको जो है 90 प्लस मार्क्स की आपको तैयारी करनी है। और उसका एग्जाम आपको पता है कि अगस्त में हो जाएगा। ठीक, अगस्त में हो जाएगा और 10 अगस्त बताया गया था कि 10 अगस्त से पहले हो जाएगा, लेकिन आपका जो है 10 अगस्त तक ही हो सकता है एग्जाम। ठीक, अब 10 अगस्त के पहले हो जाए तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपकी जो है सितंबर से जो है आचार संहिता लग रही है, तो उसके पहले ये सारे प्रोसेस वो खत्म करना चाहते हैं। और इसमें वैकेंसी भी आपको बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। वैकेंसी जैसे कि आपको पता है कि 90,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है,
तो आपके सामने बहुत ही अच्छा है और पेपर का लेवल जो सा बताया गया है, कैसा बताया गया है, मतलब थोड़ा लेवल आपका जो है टफ आएगा, हाई लेवल बताया गया है। तो आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। साथ में आपको देखिए हमने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? आपको आगे जो चीज़ें हम बता रहे हैं कि एक बुक हमने आपको जो चीज़ें बताई है वो आप कर लीजिएगा और 2-3 बुक हम आपको यहाँ पे लगा देते हैं, वो चीज़ें आप कर लीजिएगा। साथ में जैसे कि आपको है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप पीआरटी तैयारी कर रहे हो, चाहे इसकी, ठीक है? आपके 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको करना ही है। साथ में आपको जैसे है कि 120 से आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक? किससे बनती है? 120 नंबर से आपकी कट ऑफ बनती है और 30 नंबर का आपका जो है क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है, जो आपको क्या है लैंग्वेज से रिलेटेड। जैसे इंग्लिश में आपके जो मार्क्स आते हैं, इंग्लिश में 8 नंबर का पूछा जाता है, साथ में हिंदी में जो आपका पूछा जाता है, ठीक है, 22 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें से आपको जो है 9 मार्क्स लाने होते हैं, तभी आपकी नेक्स्ट कॉपी वो चेक होगी, ठीक? जो 120 से आपकी कट ऑफ बनती है, तो 120 में आपको जो है 90 प्लस के मार्क्स की आप तैयारी करनी है। साथ में आप क्या करिएगा, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है? मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, ठीक है? टेक्स्ट बुक से जरूर मॉक टेस्ट दीजिएगा, इससे जो आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है? तो यहाँ से आप मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, साथ में एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी इससे एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में जो बुक हमने बताई, मतलब ज्यादा तो टाइम नहीं है, अगर आप पीवाईसी क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तब भी आपका जो है क्या है बीपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपका जो चीजें क्योंकि 3 पेपर आपके कंडक्ट करा दिए गए हैं और तीनों में आपका जीके जो जीएस का पार्ट है 40 मार्क्स का आता है, तीनों में आता है, तो आप 40 मार्क्स अच्छे से कवर कर सकते हो। और साथ में आपका जैसे सब्जेक्टिव है कि टीजीटी पीजीटी के लिए सब्जेक्टिव मार्क्स जो आते हैं 80 मार्क्स का, 80 नंबर का आता है, तो वो तो आपको अपना खुद करना है। और इसमें आपके जो अलग से पीआरटी में अलग से आता है और जूनियर में आपके जैसे साइंस से हो गए, मैथ है, मैथमेटिक्स है, तो उसका आपको पेपर देना पड़ेगा। अगर आर्ट साइंस से हो गए तो उसका अलग से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपके लिए जो वीडियो मैंने लेके आया है, बस छोटी सी वीडियो थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि भाई आप तैयार हो जाइए। और बीपीएससी की क्लासेस हमारे चैनल पर डेली कराई जाती है, साथ में प्रैक्टिस सेट, साथ में आपकी क्लासेस और थ्योरी क्लासेस बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां से जाके आप चीजें देख सकते हो, ओके? तो ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी अगर भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, उसका कमेंट में आंसर हम आपको कमेंट में ही दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।